students, yesterday we have done types of market. That markets are of two types, wholesale market and retail market. In wholesale market, we get things on cheaper rate. Okay, and in retail market, we can buy goods on higher price but in a single piece also. ठीक है? So now there is a question arise that how the price of good in a market determined. हम एक चीज़ का प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इसका प्राइस हाई होगा या लो होगा. द प्राइस of good in a market determined by factors like demand and supply. दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली किसी चीज़ का प्राइस, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई. ओके, डिमांड मीन्स द डिमांड फॉर गुड as an amount or commodity for which people are willing to pay and buy. डिमांड क्या होती है? डिमांड मीन्स वो चीज़ जो हम खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ पे करना चाहते हैं. वी नीड दैट थिंग, वी वॉन्ट टू परचेज द थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर विच वी आर गोइंग टू पे, दैट इज़ डिमांड. जो हम घर बैठ के सोचते हैं कि हाँ ये खरीदना, ये मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट वेरी मच, आई नीड इट, बट हम परचेज नहीं करते, तो दैट इज़ नॉट डिमांड. डिमांड क्या है? वी आर विलिंग टू पे. हम चाहते हैं हम ये खरीदें और हम उसके लिए पे करने को भी तैयार हैं, नो मैटर हाउ हाई इज द प्राइस. ओके, सो दैट इज डिमांड. वो डिमांड है. क्लियर? तो डिमांड क्या है? द डिमांड फॉर अ गुड is defined as amount of commodity. commodity means सामान. ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड को हम डिफाइन करते हैं commodity उसकी क्वांटिटी में, जिसके लिए लोग पे करने के लिए तैयार हैं. people are willing to pay for that. okay, and to buy that particular thing, that is the demand. for example, we are ready to buy ice cream in winters also. ओके, हम विंटर्स में भी आइसक्रीम खाने के लिए तैयार होते हैं. वी आर विलिंग टू पे एंड बाय आइसक्रीम, है ना? तो दैट इज द डिमांड ऑफ आइसक्रीम इन विंटर्स. क्लियर? And the next one is supply. Supply means जो सप्लायर है, जो हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो किस प्राइस पर हमें कोई सामान प्रोवाइड करवाएगा. दैट इज़ सप्लाई. सप्लाई ऑफ गुड इज़ द क्वांटिटी दैट द सप्लायर्स आर विलिंग टू पुट इन द मार्केट when the price of good rise and the supply also rise. अब सप्लाई क्या है? अभी मैंने आपको क्लियर किया कि the quantity of a good that the supplier are willing to put in market means कि मार्केट में एक रेट पर कुछ सामान बेचना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम गुड्स लाइक एनीथिंग, ग्रॉसरी कह लीजिए या क्लोथिंग कह लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, और स्टेशनरी थिंग्स कह लीजिए. आपके पास कुछ है ऐसा जो आप सेल कर सकते हैं, बट अगर उसका कम प्राइस मिल रहा है, आपने वो 10 रुपीज़ में परचेज़ की और आपको उसका कम प्राइस मिल रहा है, आपको पर पीस 5 रुपीज़ मिल रहे हैं उसके, तो क्या आप उसको सेल करोगे? नो. लॉस में तो कोई भी सेल नहीं करेगा.
राइट। तो जो सप्लायर था यानी कि हम थे, हम उसे मार्केट में डालना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है। ओके, सो सप्लायर जिस चीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेल करना चाहता है, दैट इज़ द सप्लाई। कि वो हम लोग क्या चाहेंगे कि अगर हमारी 10 रुपीज़ की कोई चीज़ आई है तो एटलीस्ट वो 12 और 15 के नियर अबाउट सेल हो, दैट इज़ सप्लाई। कि हम चाहते हैं 12, 13, 12 से ज़्यादा हमें मिले, 12 से कम में हम उसको सेल नहीं करेंगे, दैट इज़ द सप्लाई। ओके, कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी चीज़ को सेल करने के लिए विलिंग है। किसी चीज़ का प्राइस जैसे ही राइज होगा उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर वो कोई भी गुड्स या कोई भी सामान 10 रुपीज़ में सेल हो रहा था बट अब उसके लोग 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो क्या हम मना कर देंगे सेल करने से? नो, वी पुट मोर सप्लाई। हम और सामान ला कर देंगे कि डबल प्रॉफिट में जा रहा है और सेल करो। तो जितना प्राइस राइज होगा, प्राइस बढ़ेगा, उतना सप्लाई भी राइज होगी। ओके, आई विल शो यू विद द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिमांड। ये डिमांड कर्व है। डिमांड का मतलब हम कब डिमांड करेंगे? एक बायर कब डिमांड करता है? जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर in market and we are there for purchasing a shirt, हम एक शर्ट परचेज करने गए हैं, तो उस टाइम पर अगर हमें एक शर्ट 350 रुपीज़ की मिल रही है तो हम क्या करेंगे? वी विल परचेज वन शर्ट। ठीक है, हायर प्राइस था 350, हमने एक शर्ट परचेज की। और अगर वही सेम शर्ट उसका प्राइस डाउन हो जाए या हमें किसी दूसरी शॉप पे वो कम प्राइस पे मिले, मींस वो 290 की भी मिल रही है या फिर 150 की मिल रही है, तो क्या होगा? 150 की हम कहेंगे यार ये दूसरी शॉप पे तो 350 की थी, यहाँ 150 की है, 2-3 ले लो, कोई बात नहीं, इस रेट में कहीं नहीं मिलती, राइट। तो उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। क्लियर? इट मीन्स कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। यहाँ पे आपको P से मैंने प्राइस शो किया है, Q से उसकी क्वांटिटी शो की है, यानी कि एक बायर कितना परचेज करना चाह रहा है। तो लेस क्वांटिटी ऑन द हायर प्राइस। ज़्यादा प्राइस पर हम कम सामान खरीदते हैं, बट अगर किसी चीज़ का प्राइस डाउन हो जाता है तो हम उसकी क्वांटिटी डबल कर देते हैं। ओके, क्लियर? तो डिमांड क्या है? जब प्राइस हाई होगा तो डिमांड लो होगी, और जब प्राइस लो होगा डिमांड हाई होगी। ओके, दिस इज़ अबाउट डिमांड एंड द नेक्स्ट इज़ अबाउट सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई में मैंने आपको प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा बताया है। अगर पिज़्ज़ा की स्लाइस की प्राइस कम है, $0.50 में दिया गया, यहाँ $0.50 है, तो उसके सिर्फ सप्लायर यानी कि बेचने वाला कितना उसको सेल कर रहा है? सिर्फ 2 पीसेस सेल करेगा। बट वही अगर उसका प्राइस राइज हो जाता है, 2.50 हो जाता है, तो सप्लाई करने वाला उसके 14 पीसेस को सप्लाई करेगा। इट मीन्स हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। ओके, तो सप्लाई तब करते हैं हम जब हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, उसका प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, और डिमांड तब करते हैं जब हमें उसका प्राइस कम मिल रहा है। ठीक है,
तो डिमांड और सप्लाई में ऑपोजिट रिलेशंस है. ओके. नाउ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. They forced farmer to grow cotton as their industries required huge amount of cotton as raw material. Britishers ने farmers को force किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा cotton को grow करें, because in their factories, in their land, they want more and more cotton for the industries. Okay. And they just destroy Indian cotton industry. उन्होंने इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया. रीज़न कि अगर जब तक वो इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करते उनके सामान की डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही थी. सो दे डिस्ट्रॉयड इंडियन कॉटन इंडस्ट्री टू improve their industry. And after independence, our country take a long time to improve. At the time of independence, our condition is worst. हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, हमारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फार्मर्स का जो वर्क था वो फिनिश हो चुका था, कोई वर्क नहीं था फार्मर के पास. दे वर illiterate और they don't know about the technology. ठीक है. और उनका भी जो एरिया था मैक्सिमम वो इंडिगो को ग्रो करके बैरन हो चुका था. तो हमारा एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री बोथ वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. अंग्रेज़ों ने दोनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड एट दैट टाइम the aim of our country or the aim of our government is to improve our industries and our agriculture. हमारी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का ही एम था हमारी गवर्नमेंट का. ठीक है. कि हमारी इंडस्ट्री को सेव किया जाए, हमारी इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए. क्लियर. Then what they did, in place of cotton as a raw material, the export of cotton cloth was encouraged. At that time, our government started exporting cotton cloth instead of cotton. पहले रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम में. अब क्या हुआ, हमारी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद से इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, कि यहाँ पर क्लोथ्स बनाए जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और वो क्लोथ सेल करेंगे, हम फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज़ में सेल करना. ओके. हिंदी में इसको निर्यात बोलते हैं. मीन्स हम अदर कंट्रीज़ में अपनी जो गुड्स हैं, अपनी कमोडिटीज़ हैं, वो सेल कर रहे हैं. दैट इज़ एक्सपोर्ट. तो वो कॉटन रॉ मटेरियल में हमने सेंड नहीं की कहीं भी. वी जस्ट सप्लाई कॉटन क्लोथ टू एनकरेज इंडस्ट्रीज. ओके. एंड नाउ इन एट प्रेजेंट इंडियन एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो अपने गारमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ द फैशन इंडस्ट्री. ठीक है. सबसे बड़ी इंडस्ट्री, बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हर एरिया में वर्ल्ड के अपना टेक्सटाइल सेल कर रही है. आवर फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो अट्रैक्ट बायर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग फैशन शो इन इंडिया एंड अब्रॉड. ओके. तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत हायर लेवल पर चली गई हैं अब एज़ कंपेयर टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. We have discussed about
retail market, wholesale market, and about the industries. Now, there is another market that is called weekly market. You have seen this weekly market around your areas, जो आपके घर के आसपास के एरिया हैं वहाँ पर आपने ये वीकली मार्केट देखा होगा. इट इज़ जस्ट लाइक दिस कि लोग सेल करने के लिए अपने बेंचेस पे बैठे होते हैं सामान लेकर. ओके, लाइक दिस ऑल्सो. जैसे हैव यू सीन रादौर का जो मेला लगता है उसमें इसी तरह के स्टॉल्स लगे होते हैं, राइट. यहाँ पर हमें जो मटेरियल है वो लेस अमाउंट पर 70 रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है. लेस अमाउंट पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है. इट इज़ द राइट ऑफ अ बायर टू बार्गेन फॉर अ थिंग. तो यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ती है और उस बार्गेनिंग के साथ हमें वो चीज़ लेस प्राइस में मिल जाती है, ठीक है. जस्ट लाइक दिस, ये लोग भी वीकली मार्केट में बैठे हैं. उनके अपने बेंचेस हैं, अपना सामान उन्होंने रखा हुआ है. एंड पीपल आर बाइंग एंड बार्गेनिंग हियर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वीकली मार्केट. अब आपको वीकली मार्केट समझ आ गया होगा. होलसेल मार्केट तो प्रॉपर शॉप होती है. रिटेल मार्केट भी हम जब मार्केट में जाते हैं प्रॉपर शॉप में जाते हैं. बट वीकली मार्केट मीन्स इस तरह से ओपन एरिया में अपने बेंचेस को सेटल करके जो पर्सन्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट इट. There are some other markets that set up on specific day on the week in different parts of many cities and towns. दिल्ली में, चंडीगढ़ में, इन सिटीज़ में स्पेसिफिक डेज़ पर वीकली मार्केट को सेटल किया जाता है. जैसे बुध बाज़ार, शनि बाज़ार, इस तरह की नेम दिए जाते हैं इन मार्केट्स को. ये एक पर्टिकुलर डे पर इन्हें सेट किया जाता है एरियाज़ में. ओके, एंड दीज आर नोन एज वीकली मार्केट बिकॉज ये आफ्टर अ वीक ये मार्केट सेटअप होती हैं उस एरिया में, तो इसलिए इन्हें वीकली मार्केट कहा जाता है. इन अ वीक ये सेटल होती हैं, ठीक है. हेयर शॉपकीपर सेटअप शॉप्स ऑन द रोड साइड और इन ओपन स्पेस फॉर द डे एंड देन क्लोज देम एट नाइट. आई हैव शोन यू द पिक कि वो ओपन साइड पर, यहाँ कोई शॉप नहीं दिखाई दे रही है आपको. ओपन एरिया में उन्होंने अपनी शॉप सेटअप की है. ये पूरा दिन यहाँ वर्क करते हैं एंड आफ्टर दैट दे मूव टू देयर हाउसेस. वो अपने अपने घर चले जाते हैं, क्लोज कर देते हैं नाइट में. ओके, द गुड्स आर चीपर हेयर एज नो एक्सपेंडिचर इज incurred on maintaining permanent shops like rent, electricity, etc. परमानेंट शॉप में हमें रेंट पे करना होता है. वी हैव टू पे द रेंट, और इफ़ द शॉप इज़ आर तो हमें उसकी भी मेंटेनेंस करनी है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है. क्लियर. तो वहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हायर इन्वेस्टमेंट है. बट इन वीकली मार्केट देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, no more expenditure because they are not paying for shops for electricity. Okay, or people go to such market as most things of daily use are at the same place available. लोग इस मार्केट में जाना पसंद करते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाती हैं. वेदर इट इज़ शर्ट्स, क्लोथिंग और शूज़, इवन मोबाइल कवर्स, स्क्रीन गार्ड्स, बहुत कुछ मिलता है वीकली मार्केट्स में, ठीक है. तो लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि इस वीकली मार्केट में चीपर प्राइस पर अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं. ओके, दे डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट प्लेसेस टू बाय द थिंग्स and more customers are free to bargain. Everyone is happy with bargaining except seller. सेलर को छोड़कर सभी बार्गेनिंग पसंद करते हैं कि अगर किसी ने 100 का कहा ना तो उसको 50 रुपीज़ में या 40 में कैसे लाना है
हमें पता है, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं भैया 40 में, वो कहते हैं नहीं 40 में नहीं, ये तो 100 का है, नहीं भैया इतना महंगा नहीं है, ये वो। इस तरह से जो बार्गेनिंग होती है ना, ये बायर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। और वीकली मार्केट में दे आर फ्री टू बार्गेन। अगर हम मॉल्स में जाते हैं, किसी बिग बाज़ार में या ऐसी किसी बड़े मॉल में गए हम, तो वहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं? नो, नेवर। प्रिंटेड रेट है, उस प्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम पे कर देते हैं। बट इन वीकली मार्केट द बायर इज़ फ्री टू बार्गेन। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो यू हैव टू रीड प्रॉपरली, अच्छे से रीड करेंगे, इसे समझेंगे, एंड देन जस्ट told me your doubts. Okay, so thank you and have a nice day.